दिल्ली एनसीआर में आज सबसे गर्म दिन रहने वाला है क्योंकि आज अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आज 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सुबह से ही धूप तेज रहेगी और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि काफ़ी एक्टिव हो गया है और इसकी वजह से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दिनों तक लगातार बारिश होगी। यानी कि 13, 14 और 15 मार्च को हल्की बारिश दिल्ली में होगी, इसका पूर्वानुमान जताया गया है। और मौसम जो है वो 13 से लेकर 15 मार्च तक सुहावना रहेगा। हल्की बारिश की वजह से लोगों की होली सुहावने मौसम में बीतेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर RK जैनमणि के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में सिर्फ दिल्ली में ज़्यादा गर्मी पड़ने का पूर्वानुमान है, क्योंकि दिल्ली का अधिकतम तापमान आज 35, तो वही आने वाले दिनों में 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। ये भी बताया है उन्होंने कि नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव का अधिकतम तापमान अभी भी 33 से 34 पर रहेगा। 3 दिन बारिश की वजह से तापमान 31 तक पहुंचने का पूर्वानुमान है, लेकिन 16 मार्च को बादल रहेंगे और 17 मार्च से मौसम फिर से साफ हो सकता है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग अभी भी जारी है। फिलहाल 13 मार्च, 14 मार्च और 15 मार्च यानी कि 3 दिन लगातार हल्की बारिश होगी। ये बारिश नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और दिल्ली में होने की संभावना है। यानी कि इस बार होली से एक दिन पहले ही मौसम काफ़ी सुहावना हो जाएगा और होली के दिन तो मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा। बाद में भी हल्की ठंड बनी रहेगी। 16 मार्च को बादलों की आवाजाही के साथ हल्की धूप खिलेगी। 17 मार्च से आसमान साफ होगा और नई पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी ईरान और उसके आसपास के इलाकों से निचले से ऊपरी स्तरों पर चक्रवाती प्रसार के रूप में काफ़ी एक्टिव हो जाएगी और इसके धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ने और 10 से 12 मार्च के दौरान पश्चिमी हिमालयी राज्यों के मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जता दिया गया है। दूसरी ओर इसी दौरान आपको बता दें कि पश्चिम में गुजरात और फिर कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में गर्म लू चलने की चेतावनी भी दे दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 से 15 मार्च तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश होगी, बर्फबारी होगी, वज्रपात होने के आसार हैं। और इसके अलावा 15 मार्च तक जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी, साथ ही बिजली गिरने के कारण मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि सड़कों पर बाढ़, निचले इलाकों में जलभराव और खासतौर पे जो शहरी इलाके हैं वहां पर अंडरपास बंद हो सकते हैं। विजिबिलिटी भी यहां पर कम रहेगी। सड़कों पर जलभराव के कारण जो अहम शहर हैं वहां यातायात में काफ़ी दिक्कतें आएंगी और भारी बारिश के कारण कच्ची सड़कों और कमज़ोर जहां पर संरचनाएं हैं वहां पर नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। वहीं जो स्थानीय स्तर पर भूस्खलन और मिट्टी के धंसने के आसार भी हैं। भारी बारिश से आने वाली बाढ़ के कारण कुछ इलाकों में बागवानी और खड़ी फसलों को भी नुकसान हो सकता है, यह अंदेशा जताया गया है। मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के मुताबिक अगले 4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के आसार हैं और अगले 5 दिनों के दौरान मध्य भारत और महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि और पूर्वी भारत में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखने को मिलेगी। अगले 4 दिनों के दौरान गुजरात में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा अगले 3 दिनों में के दौरान भारत के उत्तरी प्रायद्वीप में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी और इसके अलावा सौराष्ट्र और कच्छ के राजकोट में भी अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यानी कि पश्चिम में गर्मी कितनी तेज़ हो गई है और मध्य भारत में भी, महाराष्ट्र में भी लू चलने की चेतावनी है। उड़ीसा में पहले ही सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।